हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज हमारा सेट नंबर 11 है। तो आपके लिए आज डिज़ाइनिंग थोड़ी सी चेंज है। इसमें हम करेंगे जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का हम कर रहे हैं कंटिन्यू। आपको मैंने आज तक 10 सेट प्रोवाइड कर दिए हैं। तो एक चीज़ और, कल की वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, वो मैं आज आपको यहाँ पर ठीक करवाने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं, आज देखते हैं। सबसे पहले उसी क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, द लाइबिलिटीज ऑफ अ फर्म आर 3000 एंड द कैपिटल इज 7000। तो एसेट्स कितनी होंगी? तो गाइस इसका कल आंसर यहाँ पे ये 4000 बताया था, लेकिन वो गलत है। इसका आंसर कैसे होगा गाइस? ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है गाइस, अब इसमें क्या है, हमें क्या निकालना था? एसेट्स निकालने थे। इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? एसेट्स। ठीक है, अब लायबिलिटी क्या है हमारे पास यहाँ पर? 3000। कैपिटल क्या है हमारे पास यहाँ पे? 7000। तो टोटल एसेट्स कितने हो गए हमारे? 7 3 10। टोटल कितना है हमारे पास? एसेट्स जो है हमारे 10,000 हैं। ठीक है गाइज, अब कोई डाउट तो नहीं है? अब हमारा डाउट बिल्कुल क्लियर है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। जो हम आज की वीडियो करेंगे ये तो प्रीवियस वीडियो का था। ठीक है, जर्नल एंट्री पे आज हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द जर्नल इज कॉल्ड बुक ऑफ। जर्नल को किसकी बुक कहा जाता है? प्राइमरी एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, फाइनल एंट्री या नन ऑफ द अबव? तो गाइज इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये बेसिक लेवल है, मेरा फेज फर्स्ट है। सेकंड जो फेज आएगा उसमें आपको एडवांस लेवल क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो गाइज जर्नल जो है एक प्राइमरी एंट्री है। क्या है गाइज? प्राइमरी एंट्री सबसे पहले एंट्री जर्नल पे ही होती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रेंट पेड इज रिलेटेड टू। अब जब आपने अगर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, अगर आपने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े होंगे, ठीक है, जैसे कि हमारा क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है गाइस, अब इसमें क्या होता है, इसका अलग रूल है, रियल अकाउंट का अलग रूल है। यानी कि इसमें डेबिट क्या होगा, क्रेडिट अलग होता है। इसमें डेबिट क्रेडिट अलग होता है, और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट अलग होता है। ठीक है गाइस, तो आपको बताना है कि रेंट पेड जो किया है, रेंट जो हमने पे किया है, ये कौन से अकाउंट में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, या इन सब में आता है? ठीक है, इसका आंसर देखते हैं गाइस क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। क्यों है बताता हूं। देखिए, रेंट हमने पे किया है, इट मीन्स हमारा क्या हुआ है? एक्सपेंस हुआ है। क्या हुआ है गाइस? हमारा यहाँ पे खर्चा हुआ है। ठीक है, अब जब हमारा खर्चा होता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? इसमें होते हैं हमारे प्रॉफिट और होते हैं हमारे लॉसेस। प्रॉफिट हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है हमारा रेवेन्यू, और लॉसेस होते हैं हमारे एक्सपेंसेस। ठीक है गाइस, समझ गए इस बात को? अब यहाँ पे क्या है? रेंट हमने पे किया है, तो ये क्या किया हमने? एक्सपेंस किया है। तो ठीक है, रेवेन्यू हो, एक्सपेंस हो, लॉस हो, प्रॉफिट हो, समझ गए इस बात को? तो क्या करना है हमने, जब भी आपका प्रॉफिट हो या रेवेन्यू हो, लॉस हो या एक्सपेंस हो, तो ये कौन सा अकाउंट होता है गाइस? ये होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन डिफरेंट जर्नल्स। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अलग अलग जर्नल्स में क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन डिफरेंट जर्नल की जगह आपके लिखना आप सिंपल जर्नल्स। ठीक है, जर्नल जो होता है डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप जर्नल में क्या करते हो? रिकॉर्डिंग करते हो। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, अगर आप ट्रांजैक्शन जर्नल में लिखते हो, ठीक है, जो प्राइमरी एंट्री की बुक होती है उसे हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं, एंट्री मेकिंग कहते हैं, एडजॉइनिंग कहते हैं, या जर्नलाइजिंग कहते हैं? तो गाइज इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, तो वो है गाइज हमारे पास जर्नलाइजिंग। तो आपको इसको यहाँ पे डिफरेंट हटा देना है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास जर्नलाइजिंग। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट डैश डैश अकाउंट। हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, अफेक्ट करती है कम से कम कितने अकाउंट को, कम से कम कितने अकाउंट्स होने चाहिए, कम से कम 2 अकाउंट्स होने चाहिए, क्योंकि एक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो गया। इसने कहा है कि कम से कम, एटलीस्ट कम से कम कितने होने चाहिए, 2 अकाउंट्स होने चाहिए। ठीक है गाइज, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सेल्स टू मोहन, सेल्स टू मोहन ऑन अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू। अगर मोहन को सेल्स करी है, ठीक है, सेल किया है मोहन को, तो अब वह अकाउंट डेबिट क्या होगा, कौन सा अकाउंट यहां पर डेबिट होना चाहिए। अगर हमने मोहन को कोई चीज सेल की है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट जो है हमारा डेबिट होगा। तो गाइज कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, मोहसिन है ये, मोहसिन्स अकाउंट या अकाउंट रिसीवेबल। तो गाइज यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, देखिए अगर हमने कोई चीज मोहसिन को बेची है तो हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अब क्या किया हमने, सेल्स टू मोहसिन, किसको बेची है, मोहसिन को बेची है, तो किसका अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, डेबिट। किसका अकाउंट, डेबिट का मतलब क्या होता है, व्हाट कम्स इन। डेबिट का मतलब क्या होता है, व्हाट कम्स इन। किस मामले में, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। मोहसिन कौन सा अकाउंट है गाइस, मोहसिन है हमारा पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, यहां पे हमने मोहसिन को सेल किया है, व्हाट कम्स इन। अब यहां पर मोहसिन के पास क्या आया है, वो हम डेबिट करेंगे। इसने यही पूछा है कि डेबिट यहां पर कौन सा अकाउंट होगा, तो वो होगा गाइस हमारा मोहसिन का अकाउंट। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इंटरेस्ट पेड टू अली शुड बी डेबिटेड टू। अब अली को क्या किया है, इंटरेस्ट पेड टू अली, अली को इंटरेस्ट पे किया गया है, अब वो कौन से अकाउंट में डेबिट होगा, अब वो कौन से अकाउंट में डेबिट होगा, अली के अकाउंट में होगा, इंटरेस्ट अकाउंट में होगा, कैश अकाउंट में होगा, या अकाउंट्स पेएबल अकाउंट में होगा। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट में। अब देखिए इंटरेस्ट पेड टू अली, यहाँ पे क्या किया गया है, अली को इंटरेस्ट पे किया गया है। ठीक है, अब इंटरेस्ट किसने पे किया है, बैंक ने पे किया या किसी और ने इंटरेस्ट पे किया होगा। अब वो किस अकाउंट में जाएगा, वो होगा कि इंटरेस्ट अकाउंट। किस अकाउंट में गया पैसा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। क्या हुआ यहाँ पे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू अली अकाउंट, टू अली अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7, गुड्स रिटर्न टू सप्लाईज शुड बी डेबिटेड टू। अब जो गुड्स जो है यहाँ पर सप्लाई को रिटर्न करी गई हैं, क्या करी गई हैं, गुड्स यहाँ पर सप्लाई को रिटर्न करी गई हैं, तो वो क्या होनी चाहिए, शुड बी डेबिटेड टू, कौन से अकाउंट में डेबिट होनी चाहिए। ऑप्शन है आपके पास सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, सप्लाईज अकाउंट। तो गाइज हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, बहुत ही प्यारा आंसर है, तो हमारे पास इसका आंसर है रिटर्न आउटवर्ड। देखिए अभी आपको समझाता हूं, जब भी कोई चीज हम परचेज करते हैं, पहले परचेज से सीखते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं, तो अगर वो चीज खराब निकले, ठीक है, डिफेक्टिव है, जैसे कि सैंपल दिखाए थे वैसे ही नहीं है, हमने उस चीज को रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, ठीक है, यहां से लाई थी यहीं इसको वापस कर दी, तो ये हो जाएगा हमारा परचेज रिटर्न। क्या हो जाएगा गाइस, ये हमारा परचेज रिटर्न। ठीक है, अब इसी सेंस में क्या है, अगर हमने कोई चीज क्या की है, रिटर्न की है, किसको, गुड्स रिटर्न टू सप्लाईज, जहां से सप्लाई आई थी, जहां से सप्लाई आई थी, ठीक है, वहीं से गुड्स को रिटर्न कर दिया, वहीं पे गुड्स को रिटर्न कर दिया, यहां से गुड आया था, हमने इसको यहां से वापस रिटर्न कर दिया। अब हमने क्या किया, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे, रिटर्न आउटवर्ड,
क्या किया हमने, रिटर्न किया, लेकिन वो बाहर वापस रिटर्न कर दिया। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड। हाँ, अगर हम कोई चीज बेचेंगे वो हमारे पास आएगी तो वो होगा हमारे पास रिटर्न इनवर्ड। ठीक है गाइस, समझ गए इस बात को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। द जर्नल एंट्री दैट रिक्वायर्स मोर देन 2 अकाउंट इज कॉल्ड। अब वो जर्नल एंट्री जिसको कम से कम 2 अकाउंट से ज्यादा अकाउंट होने चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री, कंपाउंड एंट्री, कंबाइंड एंट्री या सिंगल एंट्री। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंपाउंड एंट्री। ठीक है, जिसमें कम से कम 2 एंट्री से ज्यादा होती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या पूछता है। तो गाइज कैश अकाउंट अलाउड टू डेटर शुड बी डेबिटेड टू। अब यहाँ पे क्या किया है आपने, कैश डिस्काउंट, क्या किया है, कैश डिस्काउंट दिया है, किसको, डेटर को। ठीक है, डेटर को आपने कैश डिस्काउंट दे दिया, अब वो कौन से अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस हैं, डेटर अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट या कैश अकाउंट। तो गाइज इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, डेबिट हुआ हमारा डिस्काउंट अकाउंट। क्यों हुआ डिस्काउंट अकाउंट हमारा यहाँ पर डेबिट, क्योंकि जो डिस्काउंट दिया गया किसको, डेटर को। ठीक है, अब आया किसके पास, डिस्काउंट अकाउंट हमारा यहाँ पर डेबिट होगा। ठीक है, अगर जब कैश डिस्काउंट दिया जाएगा डेटर को, वो कौन से अकाउंट में डेबिट होता है, डिस्काउंट अकाउंट में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर। अगर आपने कैश डिस्काउंट क्रेडिटर से क्या किया है, रिसीव किया है, तो वो कौन से हम उसमें अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो इसका आंसर है गाइस हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था गाइस हमारे पास, अगर आप कैश डिस्काउंट देते हो किसको, डेटर को, तो वो कौन से अकाउंट में डेबिट होगा, वो होगा डिस्काउंट अकाउंट में। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया कि कैश डिस्काउंट जो है अगर आप क्रेडिटर से रिसीव करते हो तो वो कौन से अकाउंट में डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट में, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपने इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।